अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के अगेंस्ट। तो ये भी हमने टॉपिक पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके केस में हम जो फंक्शन लेंगे वो लेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो वैसे तो एक्सप्लिसिट फंक्शन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और टेंजेंट हमने जो है और नॉर्मल ड्रॉ करनी है एट पॉइंट -1, 2। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और मेथड आपके माइंड में है तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ ट्रेडिशनल मेथड, जिसके अंदर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 7। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट टूल से आएगा x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ब्रैकेट लगा देंगे प्लस y टाइम्स 1 और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। हम अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट पे रखें और जो विदाउट डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनको राइट पे ले जाएं। तो डेरिवेटिव वाली टर्म्स हमारे पास दो हैं, 2y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। और जो विदाउट डेरिवेटिव टर्म्स हैं वो एक हमारे पास y है और दूसरी है 2x। अब हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हमने लिया, सो 2y माइनस एक्स हमारे पास बच गया और राइट पे जो है वो y माइनस 2x है। तो फाइनली द डेरिवेटिव जो बनेगा वो होगा y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। अब आप देखें कि क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव हमारे पास बोथ x और y दोनों फॉर्म में आया है, और जब हमने इसमें पॉइंट पुट करना है तो पॉइंट के अंदर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। अब y की वैल्यू हमने जो है वो 2 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा 4 डिवाइड बाई 5। दैट मीन्स कि हमारे पास जो स्लोप है वो आ जाएगी 4/5। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लो फार्मूला यूज़ करेंगे। सो y1 इज़ 2, m इज़ 4/5 और हमारे पास x माइनस माइनस 1। अब हमारा जो फाइनल टारगेट है वो ये है कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में अरेंज करें। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 4x प्लस 4, और अब x, y और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, 4x माइनस 5y और प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा सा सिर्फ स्लोप का आएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, अगेन पॉइंट्स ऑफ फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1/m टाइम्स x माइनस x1। y1 की वैल्यू जो है वो हम 2 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे और m की वैल्यू जो है वो 4/5। और अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y माइनस 8 इक्वल्स टू -5x माइनस 5। अब इसी पहले की तरह x और y को अरेंज करेंगे, 5x प्लस 4y और ये बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये जो फाइनल फॉर्म हमारे पास बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो किया है
डिफरेंशियल से। तो डिफरेंशियल में हमने पढ़ा था टू टाइप्स की हमारे पास जो है वो चेंजेस होती हैं। एक होगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट चेंज और एक होगी एक्चुअल चेंज। अब इस केस में हमने दोनों चेंजेस फाइंड करनी है, डेल्टा एफ और डी एफ, और फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। स्टार्टिंग वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और चेंज हम लेंगे 0.1 की। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, और डेरिवेटिव के बाद हम अब फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेट चेंज। सो डी एफ इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 2 और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। अब क्योंकि x को हमने वैल्यूएट करना है एट 0, तो x को 0 पुट कर दिया। फाइनली जब हमने इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास आंसर बन गया 0.2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट चेंज है वो 0.2 होगी। और अब हम एक्चुअल चेंज फाइंड करेंगे। एक्चुअल चेंज डेल्टा एफ, ये इक्वल होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। माइनस करेंगे हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको ओपन ना करें, लेकिन हम बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन कर सकते हैं। 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 2x से कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस प्लस बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डी एक्स और डेल्टा एक्स क्योंकि सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू 0.1 है। अब इसमें पुट कर दें। सो डेल्टा एफ इज़ इक्वल टू एक्स इज़ 0, डेल्टा एक्स 0.1, सो एक्स प्लस 0.1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स 0.1 माइनस 0 स्क्वायर, और इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर बनेगा 0.21। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक्चुअल चेंज है वो 0.21 आ गई। अब हम एरर फाइंड करेंगे। अब जो एरर है दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट चेंज एंड द एक्चुअल चेंज। तो एक्चुअल चेंज हमारे पास 0.21 है, अप्रॉक्सीमेट चेंज हमारे पास जो है वो 0.2 आई है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एरर। सो एरर इक्वल्स टू डेल्टा एफ माइनस डी एफ एंड विच इज़ इक्वल टू 0.01, which is very very small.